और इस वक्त की बड़ी खबर शहडोल से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का शहडोल दौरा है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्योहारी में रैली होनी है। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। जन आक्रोश यात्रा का समापन करेंगे राहुल गांधी। जन आक्रोश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारी संख्या में कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा है। विंध्य अंचल में कांग्रेस की पहली बड़ी चुनावी सभा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। बता दें, 2018 में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को यहां पे निराशा मिली थी। बड़ी खबर इस वक्त की शहडोल से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का शहडोल दौरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्योहारी में रैली होनी है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी शहडोल से पंकज राव लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, यहाँ पर जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली होनी है, जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितना अहम ये दौरा माना जा रहा है? मैं बताना चाहूँ पूर्वी जी की जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी का विंध्य क्षेत्र में दौरा है, वह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में अभी तक उनका दौरा नहीं हुआ था। आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव की बात करें अपन, तो विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी आमने सामने, कहीं भाजपा और कांग्रेस है। और मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, तो जन आक्रोश यात्रा का समापन भी होना है। बड़े बड़े दिग्गज नेताएं आए हुए हैं। और अभी तक यह सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही भाजपा की जो चौथी लिस्ट अभी जारी की गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन पे हलचल मची हुई है। जी पूर्वी जी। जी पंकज, यहाँ पर जो है बड़ा आयोजन होना है, क्योंकि पहली जो है सभा मानी जा रही है विंध्य अंचल में राहुल गांधी की, और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सभा मान सकते हैं इसको। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में जोश है। क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रही हैं? देखिए, जैसे ही राहुल गांधी का दौरा होना था, तो कांग्रेस जनों ने अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी के साथ में उन्होंने आने की तैयारियों में पूरा जितने भी कांग्रेसी जन हैं, जो आपके नेतागण हैं, वो मौके पर पहुंच करके वहां पर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिए। वहीं आपको बता दूं कि विंध्य क्षेत्र के जगह जगह कोने कोने से कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से वो लोगों का जमावट लगा हुआ है, और कम से कम हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने भी इसकी तैयारियां कर रखी है। जगह जगह से पुलिस फोर्स भी मंगाए गए हैं, और चप्पे चप्पे में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। और बात किया जाए अगर अपन चुनाव को लेकर के, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे कांग्रेसियों को। जी पंकज, जैसा कि चुनावों का ऐलान हो चुका है, आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिला प्रशासन का क्या रुख है इस आयोजन को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से आचार संहिता लगने के बाद में अगर बात की जाए कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, और जो भी निर्देश शासन के द्वारा दिए गए थे, उन निर्देशों की तो खुलेआम धज्जियां उस जगह पे उड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आने का जो उनका दौरा था राहुल गांधी जी का, उनकी तैयारियां पहले से हो चुकी थी। उसके बाद में आचार संहिता लगी। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ब्योहारी में अगर बात करें आचार संहिता की, अगर प्रशासन की, निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिए थे, उन आदेशों की खुलेआम यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जाएंगी कांग्रेसियों के द्वारा। और राहुल गांधी जी अपन जो कांग्रेसी हैं उन्हें अपने गुण बताएं, इसको लेकर के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। जी पंकज, यहाँ पे 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हार जो है, निराशा मिली थी कांग्रेस को। क्या तैयारियां इस बार कांग्रेस की रहेंगी? और कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व राहुल गांधी शहडोल के दौरे पर आ रहे हैं, कितना अहम दौरा है, और 2018 की भरपाई क्या अब हो पाएगी? देखिए, मैं बताना चाहूँ, कांग्रेसी अगर पीछे हट रही है तो कारण इनके क्योंकि गुटबाजी का है, क्योंकि इन कांग्रेसियों में स्वयं पूरी जगह, मैं बता दूं, तीनों विधानसभा में कई ऐसे गुट हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं कांग्रेसियों में। इसीलिए 2018 में इन्होंने करारी जवाब उन्हें मिला था, और तीनों सीट विधानसभा, शहडोल जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कब्जा था। मैं आपको बताना चाहूँ, कांग्रेसियों में आज भी ऐसे हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं, और कई गुट ऐसे हैं जो कि अगर प्रत्याशियों की मैं बात करूं तो एक सीट पे यहाँ 10-10, 15-15 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। पर इसी कारण से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, इसे करारी शिकस्त होती है।
जी जी पूर्वी जी। पंकज, तो अब जब राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं, चुनाव नजदीक हैं, आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, कितना असर इसका चुनावों में देखने को मिलेगा? क्या जो है भारतीय जनता पार्टी को जो करारा जवाब दे पाएगी कांग्रेस? देखिए, अभी तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस प्रकार अगर क्षेत्र के विकास कार्यों की मैं बात करूं कि विकास कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं, बड़े बड़े वादे किए थे, तो कुछ वादों ने उसने पूरा किया है, ऐसा नहीं है। पर कार्यों में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ है शहडोल जिले में। और इस क्षेत्र में आपको बताना चाहूँ कि भाजपा से लोग यहाँ पर नाराज भी हैं, ग्रामीण अंचलों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। पर अगर इसी प्रकार से अगर गुटबाजी रही, क्योंकि जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँ कि कांग्रेसियों के एकजुट करने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो कांग्रेसी गुटबाजी चल रही है उस पर किसी प्रकार से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। जी जी पूर्व पंकज, यहाँ 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ था। वर्तमान क्या स्थिति है, क्या लोगों का रुझान है, किस ओर जनता जो है, जनता का दबाव या फिर जनता का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए पूर्वी जी, मैं बताना चाहूँ कि 2018 चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस हारी थी वो बहुत बड़ी बात थी। कहीं ना कहीं कुछ कम वोटों से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी थी। इस बार तो जैसा इन्होंने काम कर रहे हैं, इनके जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं और इनके जो कार्यकर्ता हैं, उस प्रकार से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार इसका लाभ मिल सकता है। पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर कांग्रेसी एकजुट नहीं हुए तो फिर कहीं ना कहीं पर भाजपा इसका फायदा उठा सकती है। जी अब राहुल गांधी की जनसभा का या रैली का कितना असर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा? कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी विधानसभा चुनाव को लेकर के और जन आक्रोश यात्रा का समापन करने के लिए आ रहे हैं। वो अपने गुण जो हैं चुनाव को लेकर के गुण सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसियों को, क्योंकि जहां पर व्यवहारी में जो कार्यक्रम होना है पूरे विंध्य क्षेत्र से, वहां पर कांग्रेस जनों का आना हुआ है। कई विधायक और कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए। मैं आपको बताना चाहूँ सबसे बड़ी बात, जब तक कांग्रेस में एकजुट नहीं होंगे तब तक कांग्रेस को इसी प्रकार हार का सामना करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से, क्योंकि एकजुट उनके जो गुटबाजी बनी हुई है कांग्रेस में ही गुटबाजी के कारण ही इस प्रकार से किया जा रहा है, क्योंकि दिग्गज नेता मात्र अपने आप को ही देख रहे हैं और उसका सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। जी पंकज, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, कार्यक्रम तो नहीं होने थे फिर भी हो रहे हैं, तो घोषणाओं पे भी प्रतिबंध होता है, तो क्या अब जो है राहुल गांधी घोषणाएं करेंगे? क्या कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँ पूरी आचार संहिता लागू, अगर जिला ने भी तैयारियां कर रखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पर यह कार्यक्रम पहले होना था और उसके बाद में आचार संहिता लगी, इसलिए ये कार्यक्रम के लिए आदेश किया गया है। और आचार संहिता में बात करूं तो उस जगह पे खुलेआम धज्जियां उड़ेंगी। यह सही कहीं ना कहीं प्रशासन के जो निर्देश है वो वहां पर पालन नहीं होगा। जी पंकज, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे शहडोल से पंकज राव, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है राहुल गांधी का शहडोल दौरा है, जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद ही अहम ये दौरा माना जा रहा है।